अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बदर नवाब और आप देख रहे हैं BN इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन का। फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन किस कंपनी में लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी पायदार है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये कपड़े को कैसे धोती है, ये कपड़े को कैसे खंगालती है, कैसे स्पिन करती है, वो सारे के सारे आपको मामला आपको बताऊंगा। और आपको उसकी तमाम सेटिंग भी बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसका प्रोग्राम कैसे सेट करना है, उसका वॉश टाइम कैसे सेट करना है, उसका रीच टाइम कैसे सेट करना है और उसका स्पिन टाइम कैसे सेट करना है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ये किस किस कंपनी में अवेलेबल होती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया, आपकी जो नाबे वाला हायर हो गई, डॉलेंस हो गई, तो इन तमाम कैटेगरीज में ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। लेकिन जो सबसे अच्छी और बेहतरीन वॉशिंग मशीन इस वक्त चल रही है वो है हायर कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अच्छा, इसमें फिर ना केजी आ जाते हैं। केजी का हिसाब होता है, एक होती है सबसे जो छोटा साइज होता है वो होता है 8.5 केजी, उसके बाद 9 केजी होता है, उसके बाद अपना 12 केजी होता है, उसके बाद होता है जी 15 केजी। तो साइज़ के हिसाब से आपका ये वॉशिंग मशीन होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप सिर्फ 2 बंदे हैं और आपने जो है ना जनाब वाला सिर्फ आपने 2 से 3 या 4 सूट धोने हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको मिलनी चाहिए 8.5 केजी। ये जो केजी का हिसाब होता है ये कपड़ों का हिसाब होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक शलवार वॉशिंग मशीन में डाली तो वो 1 केजी में आती है। अगर आप 8 कपड़े डालेंगे तो वो कितने आएंगे, 8 केजी में। और अगर आप उसमें 4 कपड़े डालेंगे तो वो आएंगे आपके 4 केजी में। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक सूट डाला शलवार और कमीज़ तो वो बन गए आपके 2 केजी। ये आपने माइंड में रखना है। आप केजी का हिसाब कपड़े के हिसाब से होता है। उसके अलावा अगर आप जीन्स डालते हैं या आप कोई भारी भरकम जर्सी वगैरह या स्वेटर डाल देते हैं तो उसका केजी बढ़ जाता है। ये केजी का हिसाब तब बनाया जाता है जब ये गीली होती है, कपड़ा आपका गीला होगा, उसमें पानी जब जज़ब होगा तो वो जितना वजनी होगा उसके साथ वो केजी कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप 8.5 केजी में वॉशिंग मशीन लें। अगर आपकी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है, अफराद ज़्यादा हैं, तो वो आप उस हिसाब से केजी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने 8.5 लेनी है, आपने 9 केजी लेनी है, आपने 12 केजी लेनी है या आपने 15 केजी लेनी है। और जो 15 केजी वॉशिंग मशीन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसके अंदर ब्लैंकेट्स भी आराम से धो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बेडशीट्स वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह और आपका यहाँ तक कि डबल कंबल जो होता है वो भी आप उसके अंदर धो सकते हैं। आपको ड्राई क्लीन कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे धोती है जैसे कि ड्राई क्लीन का मतलब जो रिजल्ट होता है वैसे ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के फ़ायदे क्या हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होने देती, दूसरा ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत करती है, तीसरा ये आपका टाइम भी बचाती है। कैसे? आपने मैनुअल वॉशिंग मशीन लगाई, उसमें आपने पहले सर्फ डाला, फिर आपने कपड़े डाले, फिर उसको आपने चलाया, फिर वो उतने मिनट में कपड़े उसने धोए, फिर आपने वो निकाले, फिर उसको आपने टूटी पे खंगाला, उसको आपने जब खंगाल के जनाब वाला उसका पानी सर्फ सारा निकाल दिया, उसके बाद उसको साफ़ किया, फिर उसको आपने स्पिन किया या स्पिन ना करके निचोड़ा और उसको आपने जो है ना सूखने के लिए डाल दिए। लेकिन इसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसमें आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ सर्फ डालना है और आपने कपड़े डालने हैं। वो कपड़े ही डिपेंड करेंगे कि उसने कितना पानी लेना है। जब आप कपड़े डाल देंगे, आप उसको बंद करेंगे, उसके पैनल के ऊपर बटन होता है पावर ऑन का, वो दबाएंगे, उसके बाद साथ ही बटन होगा स्टार्ट का, आप उसको स्टार्ट कर देंगे। ये होती है 1 टच वॉशिंग मशीन। इसमें आपको प्रोग्राम सेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना आपने वॉश टाइम सेट करना है, ना आपने रिंस टाइम सेट करना है और ना ही आपने स्पिन टाइम सेट करना है। सारे सिस्टम वो खुद करेगी, वो फुली ऑटोमेटिक होती है। आपने उसका पावर ऑन किया और स्टार्ट का बटन दबाया, वो कपड़े जितने आप उसके अंदर डाले होंगे उस हिसाब से वो खुद पानी लेगी। उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, पानी लेगी। पानी लेने के बाद जनाबे वाला वो उसका वॉश टाइम खुद सेट करेगी और उसको धोना स्टार्ट कर देगी। उसी टाइम में वो जितना टाइम वो सेट करेगी वो कपड़ों के लिहाज से ही सेट करेगी और इतने कपड़े मेरे में आए हैं, मैंने इतनी उसका वॉश टाइम सेट करना है, वो खुद वॉश टाइम सेट करके उसको धोएगी। उस टाइम में वो उसको धो के फिर खुद ब खुद वो पानी बाहर निकाल देगी। उसके बाद वो दोबारा पानी लेगी, फिर वो कपड़ों को खंगालेगी, उसके बाद फिर पानी वो बाहर निकाल देगी। फिर वो खुद ब खुद जनाबे वाला रिंस टाइम सेट करके उसको रिंस करेगी, उसको खंगालेगी, सारा खंगूल के उसने पानी से बाहर निकाल देना है। उसके बाद उसने जैसे पानी बाहर निकला फिर वो खुद ब खुद स्पिन टाइम सेट करेगी। आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 1 टच सोल्यूशन वॉशिंग मशीन है। आपने जनाबे वाला क्या करना है, वो स्पिन टाइम जैसे सेट करेगी वो उसको उतनी देर में स्पिन करके रख देगी। आपने आना है, कपड़े निकालने हैं, उनको थोड़ा सा आपने हवा में लहराना है और इस तरह करके आपने पहन लेना है।
तो ये होता है फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन का जो है फ़ायदा। अब आ जाते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और ये किस किस कंपनी में अवेलेबल है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये डॉलेंस, हायर, पेल, इसके अलावा सैमसंग, तो ये सारी कंपनी अवेलेबल होती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी वाशिंग मशीन है वो हायर में है, क्योंकि मेरे पास खुद चल रही है। उसका प्लू ड्रम होता है, उसमें डबल लिंट फिल्टर दिया होता है आपकी डस्ट वगैरह कवर करने के लिए। इसके बाद उसके आरपीएम भी ज़्यादा होते हैं, वो बिजली भी आपकी कम लेती है, 130 वोल्टेज में चलती है वो, और आपकी बिजली भी कंज्यूम करती है। तो आपने क्या करना है, फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन लेनी है, उसका फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि ये रेट्स इसके क्या होते हैं। वो इसका जो रेट होता है वो केजी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। अगर आप 8.5 kg लेते हैं तो वो जनाबे वाला आपको मिलती है तकरीबन 40 प्लस की रेंज में, 40, 45, 47, 48, 49 तक। अगर आप 9 kg लेते हैं तो वो आपको 50 प्लस की रेंज में मिलती है, 50, 51, 53, 54, 57 तक भी मिल जाती है। अगर आप लेते हैं 12 kg वाशिंग मशीन तो वो आपको 60 प्लस की रेंज में मिलती है, 65, 66 तक वो आपको अवेलेबल होती है। और अगर आप लेते हैं 15 kg तो आपको 70 प्लस की रेंज में मिलती है, 71, 72, 73 की रेंज में आपको मिल जाती है ईजिली। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन में कैटेगरीज कितनी होती हैं। उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है आपकी जो टॉप लोड होती है, जिसका ढक्कन ऊपर से होता है, आपने सुनो खोलना, ऊपर आपने कपड़े डालने, उसका सेटिंग करनी है। एक होती है फ्रंट लोड वाशिंग मशीन ऑटोमेटिक। फ्रंट लोड का क्या फायदा होता है, फ्रंट लोड जो होती है उसका जो ढक्कन होता है, जो उसका वो उसका साइड से होता है। मिसाल के तौर पर ये मैं खड़ा हूँ, ये आप समझे कि ये फ्रंट लोड वाशिंग मशीन खड़ी है तो उसका ढक्कन यहाँ होगा, और जो टॉप लोड होती है उसका ढक्कन यहाँ ऊपर होता है। तो आपने जो टॉप लोड है वो जनाबे वाला आपको सस्ती मिल जाती है। जो फ्रंट लोड है जो ऐसे खुलती है वो आपको महंगी मिलती है। वो उसकी वजह इस वजह महंगी मिलती है कि वो कपड़ों को ऐसे ऐसे धोती है। वो कपड़ों को उठा के जैसे धोबी धोता है ना, कपड़े को ऐसे कूट कूट के, तो वो ऐसे ऐसे उसको धोती है। उसके आग में भी ज़्यादा होता है, उसमें स्टीम प्रेस भी होता है, उसमें स्टीम स्पिन भी होता है, उसमें मजीद फंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जनाबे वाला वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है। वो आपको 8 kg में भी आपको 1 लाख प्लस की रेंज में मिल जाती है। अगर आपने अच्छी चीज़ लेनी है और कम पैसे में लेनी तो फिर आप टॉप लोड भी ले सकते हैं। वो भी अच्छी वाशिंग मशीन है, वो भी आपका जो कपड़े होते हैं ऐसे धोती है, वो ऐसे ऐसे धोती है उसको ऐसे ऐसे, तो वो भी अच्छे तरीके से कपड़े धोती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो फ्रंट लोड है जो यहाँ से खुलती है वो ज़्यादा कपड़े जो है ना साफ़ करती है दूसरी की निस्बत। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आपका मार्जिन कितना है, तो उस हिसाब से आप वाशिंग मशीन खरीद सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आपने ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।